जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मंगलवार को दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का दिल्ली में ही अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में राहुल गांधी, संजय सिंह, चंद्रशेखर सहित कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इससे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सत्यपाल मलिक के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया था। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा था, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी के निधन की खबर सुनकर बेहद दुख हुआ। मैं उन्हें हमेशा एक ऐसे इंसान के रूप में याद करूंगा जो आखिरी वक्त तक बिना डरे सच बोलते रहे और जनता की हितों की बात करते रहे। अंतिम संस्कार के दौरान कई नेताओं ने उनका राजकीय सम्मान न होने को लेकर भी केंद्र सरकार की आलोचना की। देखिए, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से नहीं जुड़े रहे, देश भर की सेवा की इन्होंने, किसानों के बड़े नेता। और ये भी किससे छिपावा नहीं है कि सत्ता को ठोकर मारकर अपने पद को किसानों के लिए कुर्बान करके उन्होंने जो है ये संदेश दिया कि राजनीति लोगों के हितों के लिए होनी चाहिए, अपनी जमातों के लिए होनी चाहिए। किसान कमेरों के बड़े नेता थे, बड़ी अक्षति है, कोई प्रतिपूर्ति नहीं। लेकिन ये प्रार्थना करते हैं प्रकृति से, कुदरत से, कि उनके पूरे परिवार को ये दुख सहने की शक्ति, उनके समर्थकों को और महापुरुषों के चरणों में उनको स्थान मिले। और ऐसे जिस मिट्टी से वो आए हैं, इस मिट्टी में ऐसे ही जो हैं महान योद्धा, संघर्षशील क्रांतिकारी जन्म लेते रहे, जिससे कि ये संघर्ष जारी रहे। देखिए, सत्यपाल मलिक जी एक निर्भीक और निडर नेता के रूप में उनकी पहचान रही। 5 राज्यों के राज्यपाल रहे, देश के केंद्रीय मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. और पहली बात तो ये कि उनको सर झुका के मैं नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनकी पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। दूसरी शिकायत सत्ता से है, क्योंकि ये बहादुरी से सत्ता के खिलाफ बोलते रहे, इसलिए आज उनकी मृत्यु के उपरांत भी उनको राजकीय सम्मान न दिया जाना ये घोर अपमान है सत्यपाल मलिक जी का, उनके चाहने वालों का, और साथ ही साथ ये सरकार की घटिया मानसिकता को भी प्रदर्शित करता है। तो इस बात का क्षोभ भी मन में है। नहीं यार, तो मैं तो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए रहे, हमेशा ग्रामीण की और किसान की बात करी हमेशा उन्होंने। एक बहुत अच्छी छवि उनकी रही और उनके जाने से इस समाज को बहुत बड़ा नुकसान है। खास करके देहातों की बात उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर देहात की बात में उन्होंने हिस्सा लिया। और कुछ भी बात हो, हमेशा देहात की ग्रामीण किसानों की बात उन्होंने, उनके मन में हर टेम रहती। और बड़े ऊंचे पद पर में रहे, राज्यपाल जैसे पद पे रहे, तो उनकी बात कभी भुलाई तो जा नहीं सकती। हमें बड़ी अक्षति हुई है और सब दुखी है उनके जाने से। एक जो आज थी, जो हमारी जो बात कहने वाले थे, वे नहीं रहे, तो हमें बड़ा दुख है। वो सिर्फ एक बहुत अहम हिस्सा नहीं थे एज अ पॉलिटिशियन, बट वो एक फादर भी बहुत अच्छे थे। बचपन में बहुत ऐसे किस्से हैं मेरे उनके साथ जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हंसाया है, कभी ऐसा रुलाया नहीं है बेमतलब में। एंड बहुत उन्होंने दुनिया के लिए क्या क्या किया है, किसानों के लिए क्या क्या किया है, उन्होंने बहुत तरक्की किया है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। और फादर बहुत एक्सीलेंट फादर है। बताते चलें, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मंगलवार को 79 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। उन्हें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 11 मई को भर्ती कराया गया था। वो लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और मंगलवार दोपहर 1 बजे अंतिम सांस ली। सत्यपाल मलिक बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे। उन्होंने मेरठ विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और 1968-69 में छात्र संघ अध्यक्ष बने। वो 1974 से राजनीति में सक्रिय रहे और कई बार राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने केंद्र में राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। देखिए, देश की राजनीति में एक बहुत बड़े योद्धा के जाने से एक आवाज आज समाप्त हो गई है। सत्यपाल मलिक जी से हमारे तो क्योंकि प्रेरणा स्रोत भी थे,
मेरठ कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष हैं, वहीं से हमने छात्र राजनीति का अपने जीवन की यात्रा शुरू की है और जो प्रेरणा में हमें मिली है सब इनसे मिली थी। पहले से बेबाक बात कहने वाले, स्पष्ट वक्ता और किसान की आवाज को बुलंद करने वाले मजबूत नेताओं में शुमार थे। आज उनका जाना स्वाभाविक रूप से ये राजनीतिक क्षेत्र के लिए अपूर्ण क्षति। उन्होंने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी, किसानों की लड़ाई लड़ी और सत्ता से उन्होंने टकराव किया और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए। लेकिन यह मोदी सरकार ने उनके निधन पर भी सम्मान नहीं दिया। इनको राजकीय सम्मान दिया जाना चाहिए था। 3-4 राज्य के गवर्नर रहे हैं और पुलवामा की जो घटना हुई थी उसमें बाद में चल करके मोदी जी का पोल खोला था, तो उसके वजह से जब जिंदा थे तभी दुश्मनी मोदी सरकार की हो गई थी इनसे और मरने के बाद में भी दुश्मनी निभा रहे हैं। और कल आर्मल हॉस्पिटल में कोई सरकार की तरफ से इंतजाम नहीं था, न राजकीय सम्मान, आज भी कोई सरकारी इंतजाम नहीं है। लेकिन सत्यपाल जी को याद किया जाएगा इस बात का कि अंत तक सिद्धांतों के लिए लड़ते रहे, किसानों के लिए लड़ते रहे और जो लोकतंत्र के मूल्य हैं उनके साथ खड़े रहे और उनको हम सत नमन करते हैं। सतपाल मलिक जी को मैं कम से कम पिछले 45 सालों से जानता था। वो एक किसानों की आवाज से, मजबूत आवाज से, बहुत ही दृढ़ विचारधारा के थे। जिस दृढ़ता के साथ उन्होंने पुलवामा के बारे में कई सवाल उठाए थे और उनके आग्रह पर भी जब भारत सरकार ने वायुयान के लिए नहीं दिया जवानों के लिए और विस्फोट में इतने लोग मारे गए, वो सवाल उठाकर उन्होंने एक यक्ष प्रश्न, एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है जवानों की सुरक्षा के बारे में। मैं सतपाल मलिक जी को जिन संकटों से गुजरना पड़ा, एक तरफ वेंटिलेटर लगा था, दूसरी तरफ उनके खिलाफ सीबीआई केस कर रही थी, बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं उन्हें बहुत ही विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं।